अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले फ़्लाइट को लेकर बात करेंगे। जिस तरह से आपको मालूम है कि 17 मई से फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है और बहुत सारी खबरें पहले वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर, जिसमें कंट्रीज़ के नाम भी गिनवाया जा रहा है कि इन कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट चालू रहेगी, इनके लिए बंद रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी ऑफिशियल सोर्स से सामने नहीं आई है। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के प्रवक्ता का कहना है कि स्पेशल कमेटियां उन मुल्कों के नाम का ऐलान करेंगी जिनके लिए सफ़र करना मुनासिब नहीं होगा, यानी 17 मई के बाद भी जिन कंट्रीज़ को बैन किया जाएगा, स्पेशल कमेटियां उनका ऐलान करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि स्पेशल कमेटियां उन देशों की लिस्ट तैयार कर रही है जिनके लिए सफ़र नहीं हो सकेगा। हर पैसेंजर की जिम्मेदारी है कि वो जिस भी कंट्री सफ़र करना चाहे वहाँ के नियम पहले जान ले, उन पर पूरी तरह से अमल करे। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के प्रवक्ता इब्राहिम अल रोसा ने अल अखबारी चैनल से बात करते हुए कहा कि सभी लोग अपने सफ़र को सुरक्षित बनाने के लिए संबंधित देशों की तरफ से जो भी एसओपीज बनाई गई है उनका सही तरह से पालन करें। और फ्लाइट का ऑपरेशन किन देशों के लिए शुरू किया जा रहा है, कौन से देश अभी भी बैन रहेंगे यानी 17 मई के बाद भी, इस बारे में जल्द ही हमें जानकारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त तक भी अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं की गई जिसमें यह कहा जा सकता है कि फला देश के लिए फ्लाइट चलेगी और फला देश के लिए नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो खबरों के माध्यम से चीज़ें सामने निकल कर आई उसमें ये कहा जा रहा था कि सऊदी सिटीजन के लिए फ़्लाइट चल रही है। लेकिन जब ये लिस्ट फाइनल सामने आ जाएगी उसके बाद और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यानी जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती तब तक मन गढ़ंत खबरों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। सऊदी अरब में सऊदी शहरियों और अजनबियों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के 14 दिन गुजर जाने के बावजूद तवक्कलना एप्लीकेशन में स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें बताया गया था कि पहली खुराक लेने के बाद तवक्कलना ऐप में स्टेटस बदल जाएगा, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं मगर पहले वाला स्टेटस ही मौजूद है। अखबार 24 के मुताबिक तवक्कल ऐप की मैनेजमेंट टीम ने इस तरह के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि दरअसल खुराक लेने का जो रिकॉर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भेजा जाता है। उसके बाद ही तवक्कल ऐप में यूज़र की पोजीशन बदली जाती है, यानी जो डेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आता है तवक्कल टीम के पास, उसी डेटा के आधार पर तवक्कल एप्लीकेशन में बदलाव किए जाते हैं। तवक्कल ऐप की मैनेजमेंट टीम ने मशवरा दिया कि जिन लोगों के स्टेटस वैक्सीन की पहली खुराक लेने के 14 दिन गुजर जाने के बावजूद नहीं बदला गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से संपर्क करें और वहां से अपना डेटा तवक्कल के पास भेजने की रिक्वेस्ट की जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी काफ़ी बढ़ गया है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो हो सकता है कि रश होने की वजह से भी काफ़ी डिले हो रहा हो। तो अगर कॉल सेंटर पर बात करना पॉसिबल हो तो एक बार हेल्प लेकर देख सकते हैं। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात ने इंटरनेशनल ट्रैवल पर लगी पाबंदियां उठाए जाने के हवाले से मुसाफिरों को कई मशवरे दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऐलान के मुताबिक सोमवार 17 मई से सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और ज़मीनी सरहदी चौकियां खुल जाएंगी। अखबार 24 के मुताबिक पासपोर्ट विभाग ने मुसाफिरों से कहा कि पासपोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो बिल्कुल ठीक ठाक हो और साफ तौर पर जाहिर होती हो। नाम, पासपोर्ट होल्डर की तस्वीर साफ हो, पासपोर्ट में कोई बदलाव ना किया गया हो, पासपोर्ट के एक्सपायर होने की तारीख 3 महीने से ज़्यादा हो, जबकि सफ़र किसी अरब देश में किया जा रहा हो। अगर किसी नॉन अरब कंट्री में सफ़र किया जा रहा हो तो ऐसी कंडीशन में पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। पासपोर्ट विभाग का आगे कहना है कि जिस कंट्री में सफ़र करना चाहे वहाँ के जो एसओपी से कोरोना को लेकर उनकी पाबंदी करनी होगी। अगर सफ़र करने वाली कंट्री ने वीज़ा की पाबंदी लगा रखी है तो बिना वीज़ा लिए सफ़र ना किया जाए। आगे एक और बड़ा पॉइंट ये बताया है कि किसी भी सऊदी शहरी को गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने के लिए, जैसे कि पहले नेशनल आईडी पर ट्रैवल हो जाता था, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फ़िलहाल जैसी सिचुएशन चल रही है उसके चलते बिना पासपोर्ट के सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 6 इलाकों में 23 नमाजों में कोरोना पाए जाने पर 23 नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि बीते 91 दिनों के दौरान सऊदी भर में 1091 मस्जिदें बंद की गई। इनमें से 1063 मस्जिदों में सैनिटाइजिंग और साफ सफाई होने के बाद दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि शनिवार को बंद की जाने वाली मस्जिदों में 23 में से 6 का ताल्लुक असीर रीजन, 5 मदीना मुनव्वरा रीजन, 4 कसीम रीजन,
3 दिन का रियाज और मक्का मुकर्रमा, जबकि 2 का जायजा रीजन से है। मिनिस्टर ने आगे बताया कि साफ सफाई सैनिटाइजिंग होने के बाद दोबारा खोलने जाने वाली मस्जिदों में से 9 का संबंध मक्का मुकर्रमा रीजन, 2 कसीम, एक का ताल्लुक जाजान ईस्टर्न रीजन और बाहर रीजनों से है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इतवार यानी 8 मई को सऊदी अरब में मौसम के हवाले से क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। आजिल अखबार के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि इतवार को जाजा, नासिर, बाहा और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलाबारी की उम्मीद है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि इतवार को ही सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 17 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा में रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटे के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 997 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं। 1026 नई रिकवरी, जबकि 14 मरने वालों की नई तादाद है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो 9707 है, जिनमें से 1319 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 997 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब में कुल केस हो जाते हैं 4,25,442, जबकि 1026 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी हो जाती है 4,08,676, जबकि 14 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 7,059 हो गई है। गल्फ यानी खाड़ी देशों से संबंध रखने वाले लोग इतर में खास दिलचस्पी रखते हैं। इनके पास हर मौके के हिसाब से तरह तरह के इत्र मौजूद होते हैं। सऊदी अरब के लोग ईद उल फितर के मौके पर 3 अरब रियाल खर्च कर रहे हैं। इस मौके पर लोगों का इतर बेचने वाली दुकानों पर खास रुझान रहता है। इधर बेचने वाली दुकानें आजकल 20 से 30% तक की छूट दे रही हैं। अर्रजुल में छपने वाली एक रिपोर्ट में उक्कास के हवाले से बताया गया कि एक साल में सऊदियों ने, जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, खुशबू और मेकअप की प्रोडक्ट पर 6 अरब रियाल खर्च किए हैं। खुशबू बनाने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में खुशबुओं का 60 से 65% हिस्सा इस्तेमाल करता है, जबकि सऊदी अरब की लोकल मार्केट में 18% खुशबू यहाँ बनी हुई इस्तेमाल होती है। सऊदी अरब की मर्द औरतें कई सदियों से ऊद को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। रियाज, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा और दम्माम के लोग सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा खुशबू इस्तेमाल करते हैं। हाल रीजन में पुलिस ने कोरोना आइसोलेशन और क्वारंटाइन को वायलेशन पर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रीजनल पुलिस प्रवक्ता कैप्टन तारिक अल निसार का कहना है कि हाल रीजन के कई इलाकों से पुलिस ने कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से हाउस आइसोलेशन में रहने की सख्ती से हिदायत की गई थी। रीजनल पुलिस प्रवक्ता का कहना था कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेज दिया गया है, जहां सऊदी कानून के तहत इन पर कार्रवाई होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया जाता है उनको हाउस आइसोलेशन की पाबंदी करने को कहा जाता है। अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करता है तो उन पर 2 लाख रियाल जुर्माना या 2 साल की कैद की सजा हो सकती है। दोनों ही सजाएं एक वक्त में दी जा सकती है, जबकि अगर इस तरह का जुर्म करने वाला अजनबी पाया जाता है तो उसको सजा और जुर्माने के साथ साथ सऊदी अरब से बाहर भेजा जाएगा, जो कि दोबारा किसी वजह पर सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि नजरान और जाजान में ड्रग की स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बना दी गई है। 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रवक्ता कर्नल मुस्फिर अल करीरी ने बताया कि 802 किलोग्राम हशीश और 25 टन भांग जब्त की गई है। अल करीरी का कहना था कि जाजान और नजरान रीजनों में हशीश की स्मगलिंग में शामिल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 14 का संबंध यमन, 4 इथोपिया, 3 सऊदी अरब, 2 सोमालिया और 2 पाकिस्तान से हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद केस को संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया, जहां पर इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया।